डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे इम्पैक्ट ऑफ जेट एंड जेट प्रपल्सन। इम्पैक्ट ऑफ जेट एंड जेट प्रपल्सन। सबसे पहले बात करते हैं हम इसमें इम्पैक्ट ऑफ जेट की। इम्पैक्ट ऑफ जेट का मतलब क्या होता है कि कोई भी जेट है कितना फोर्स लगा रही है, यानी फोर्स एक्सर्टेड बाय द जेट ऑन ए प्लेट। कोई भी जेट है, मान लो ये है आपके सामने कोई भी पाइप है या कोई भी चैनल है, इसमें से ये वाटर फ्लो कर रहा है और सामने आपके सामने कोई भी प्लेट लगाई हुई है। आइदर ये हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, आपकी वर्टिकल भी हो सकती है, आपकी इंक्लाइंड भी हो सकती है। तो ये जो वाटर की जेट है इस प्लेट पे कितना फोर्स लगा रही है, कितना इम्पैक्ट कर रही है। तो जो भी फोर्स एक्सर्ट होता है जेट के द्वारा उसी को हम बोलते हैं इम्पैक्ट ऑफ जेट। अब हमारे सामने जो AKTU में जो सिलेबस में है वो हमें कुछ केसेस स्टडी करने हैं, जिसमें पहला केस था कि अगर प्लेट आपकी स्टेशनरी कंडीशन में हो, प्लेट इज़ स्टेशनरी, प्लेट आपकी स्टेशनरी है और जेट आपका स्टेशनरी प्लेट पे फोर्स लगाएगा, इम्पैक्ट करेगा। तो अब हमें ये देखना है प्लेट स्टेशनरी कंडीशन में। पहले तो हमें ये समझना है स्टेशनरी कंडीशन में भी 3 कंडीशन आती हैं, पहली, दूसरी और तीसरी। पहली कंडीशन का नाम है प्लेट अगर वर्टिकल है, प्लेट अगर हॉरिजॉन्टल है और प्लेट अगर इंक्लाइंड है, प्लेट अगर कर्व्ड है। हॉरिजॉन्टल नहीं, हॉरिजॉन्टल प्लेट में तो वो फ्लो हो जाएगी। यहाँ पर ये बोलेंगे हम इसको कि प्लेट आपकी जो है वो है इंक्लाइंड। ये 3 केसेस आपको स्टेशनरी प्लेट के करने हैं, यहाँ से तीनों केसेस आपके ख़त्म हो जाएंगे। पहला केस है प्लेट वर्टिकल है। वर्टिकल का मीन ये है कि मान लो ये जेट जा रही है और सामने एक प्लेट आपने लगा रखा है। यहाँ पर ये प्लेट है, स्टेशनरी प्लेट है, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं कोई भी रिविट करके या कोई भी सपोर्ट देके यहाँ पर हमने दोनों तरफ से फिक्स कर दिया है या इसको हमने हिंज कर दिया है। ये हमारी प्लेट है। तो कितना फोर्स लगाएगी ये वाली जेट इस प्लेट पे? तो ये केस आता है आपका वर्टिकल में, क्योंकि प्लेट आपकी वर्टिकल है। कैसे वर्टिकल है? देखिए, ये हॉरिजॉन्टल हो गई आपकी जेट और ये प्लेट आपकी जो है वो है वर्टिकल। उसके बाद में सेकंड केस में आएगा कि ये प्लेट जो है इंक्लाइंड है, यानी कि इस जेट के इंक्लाइंड में एक प्लेट रखी जाएगी। वो केस हम आगे डिस्कस कर लेंगे। तीसरा जो केस है वो है कर्व प्लेट का केस। कर्व प्लेट के केस में क्या है कि प्लेट जो है कर्व्ड है और जेट कर्व प्लेट पे स्ट्राइक कर रहा है, तब कितनी फोर्स की एनालिसिस होगी ये हमें डिस्कस करना होगा। तो पहला हमारा डेरिवेशन है फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट ऑन ए स्टेशनरी वर्टिकल प्लेट। अब देखिए, ये आपके सामने पाइप है, पाइप का कुछ डायमीटर होगा। आगे स्पीड बढ़ाने के लिए ये नोजल लगा रखी है आपने, सामने आपने एक प्लेट लगा रखी है। ये जो है प्लेट है, देखिए रफली बना रहा हूँ डायग्राम। ये हो गई प्लेट और प्लेट को आपने यहाँ पर आपने हिंज कर रखा है, ये दोनों तरफ से हिंज कर रखा कि प्लेट कहीं भागेगी नहीं, क्योंकि प्लेट कैसी हो गई आपकी स्टेशनरी हो गई। ये लिखा हुआ है स्टेशनरी वर्टिकल प्लेट, यानी कि जेट आपकी ये आपका क्या हो गया, मेन लाइन पाइप हो गया। अब आप इसका यूज़ तो अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे कि कहाँ पर ये यूज़ होता है। टरबाइन हो गया, आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप हो गया, ये आपकी नोजल लगी हुई है और ये नोजल का सेंटर है। अब देखिए, इस पाइप में से पानी आ रहा है, पानी आएगा यहाँ नोजल के थ्रोट पे जाएगा और ये कन्वर्जिंग जोन, डाइवर्जिंग जोन से होते हुए ये फाइनली जब ये एग्जिट करेगा टरबाइन से, नोजल से, तो इसकी स्पीड बढ़ा देगा। आपको पता होगा कि नोजल का काम ये होता है उसकी स्पीड को इंक्रीज़ कर देना। अब जब ये जेट निकलेगा तो कुछ इस डायरेक्शन में जाएगा दोनों साइड से, यानी कि प्लेट आपकी ऐसी है तो प्लेट के अलोंग इस तरह से मूव करेगा वाई डायरेक्शन में। भाई डायरेक्शन ऑफ जेट जो है वो एक्स डायरेक्शन में आ रहा है,
और जो आपकी जेट निकलेगा वो बाहर निकलेगा कुछ v वेलोसिटी के साथ में, इधर भी v वेलोसिटी के साथ में निकलेगा और इधर भी v वेलोसिटी के साथ में निकलेगा, और भी v वेलोसिटी से ही आ रहा था। कोई लॉस को अगर हम माने कि लॉस यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा है तो v वेलोसिटी से आया और v वेलोसिटी के साथ में ये वर्टिकल में चला गया, प्लेट के पैरेलल में चला गया। अब क्या है, यहाँ पर सिंपल डेरिवेशन है। हमने मान लिया कि v जो है हमारा वो है वेलोसिटी ऑफ जेट, इनिशियल फाइनल वेलोसिटी v मान लिया मैंने। जो d है वो डायमीटर ऑफ जेट है। भाई जेट सर्कुलर होगा। अगर हम एरिया की बात करें, क्लास में बता चुका हूँ मैं, एरिया सर्कल का होता है π/4d²। यूनिट कन्वर्जन हम अच्छी तरीके से जानते हैं, तो एरिया यहाँ से निकाल सकते हैं π/4d²। जेट आपकी सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की होती है, ये बात विशेष ध्यान रखना। हम कभी रेक्टेंगल या ट्रायंगुलर शेप की नहीं मिलेगी जेट। कोई भी जेट देख लीजिए, पानी की कोई सी भी जेट देखिए, वाटर की कोई भी जेट देखिए, आपको मिलेगा वो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। अब इसमें कुछ पॉइंट हमें याद करने हैं, या याद ना करें तो आप समझ लीजिए कि पहला पॉइंट ये है कि ये जो प्लेट थी आपके सामने वो स्टेशनरी है और वर्टिकल है। तो जेट जब स्ट्राइक करेगा इस प्लेट पे तो हमेशा और हमेशा 90 डिग्री पे डिफ्लेक्ट होगा। देखो खुद इमेजिन करो आप, एक प्लेट एक ऑब्स्ट्रक्शन की तरह काम कर रही है, एक रुकावट है ये प्लेट इस जेट के लिए। ये जो जेट आ रही है, जेट के सामने एक रुकावट बन गई प्लेट। ये आपकी जो प्लेट है इस जेट के लिए रुकावट बन गई है। तो इस प्लेट पे जब ये वाटर स्ट्राइक करेगा हमेशा और हमेशा 90 डिग्री के साथ डिफ्लेक्ट होगा। देखिए ये बन गया 90 डिग्री और ये बन गया 90 डिग्री। 90 डिग्री के साथ ऊपर चला गया, 90 डिग्री के साथ में नीचे आ गया। इसके बाद में एक चीज़ हमें और ध्यान रखनी है कि जब ये x डायरेक्शन में वेलोसिटी इसकी v थी, तो जब इस प्लेट से टकराएगा इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि भैया टकराने के बाद में तो y डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो वेलोसिटी हमें y डायरेक्शन में दिखाई दे रही है, x डायरेक्शन में तो कुछ भी नहीं है। अगर x डायरेक्शन में इसने कोशिश करी है यहाँ पे, लेकिन ये प्लेट स्टेशनरी थी, तो यही यहाँ का जो पानी था सारा का सारा जेट इस y डायरेक्शन में चला गया है। तो x डायरेक्शन में जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो हो जाएगा 0। अब आप जानते हैं न्यूटन का सेकेंड लॉ। न्यूटन का सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स डायरेक्शन की बात कर रहे थे हम। देखिए लास्ट डायग्राम में एक्स डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट इन डायरेक्शन ऑफ एक्स, ये क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ये आप लोग 11वीं क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। न्यूटन का सेकेंड लॉ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, Fx, यानी कि इसे हम बोल सकते हैं इनिशियल मोमेंटम माइनस फाइनल मोमेंटम। अब ये मोमेंटम की बात हो रही है, लेकिन रेट की बात हो रही है, तो रेट के लिए हमने क्या ले लिया, नीचे टाइम ले लिया। अब देखिए ये कंसेप्ट स्टार्टिंग यहीं से हो जाता है, बार बार मैं अब नहीं बताऊंगा। Fx इज इक्वल टू, यहाँ हम सॉल्व करेंगे तो इनिशियल मोमेंटम कितना बनेगा, मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि आप जानते हो अच्छी तरीके से इनिशियल मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, माइनस फाइनल मास तो सेम रहेगा, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी अपॉन यहाँ पर टाइम, जो भी टाइम ले रहा है वो टाइम ले लिया मैंने। अब देखिए Fx इज इक्वल टू, यहाँ से हमने क्या लिया, मास अपॉन टाइम, ब्रैकेट में क्या बचेगा, v इनिशियल माइनस v फाइनल, ब्रैकेट क्लोज। अब ये मान लो वाटर का मास, जेट का मास m है और t टाइम ले रहा है इस पूरे प्रोसेस में। v इनिशियल मेरे सामने v है, फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई है। अब आप लोग ये मत कहना कि सर आपने फाइनल माइनस इनिशियल क्यों नहीं किया, भैया नेगेटिव में आता फोर्स, और फोर्स कभी नेगेटिव नहीं होता, क्योंकि हमें पता है फाइनल मोमेंटम 0 हो रहा है। तो जो मोमेंटम ज़्यादा है उसको पहले लेना, तो इनिशियल मोमेंटम ज़्यादा है m इंटू वी, और फाइनल मोमेंटम वेलोसिटी 0 हो रही है, तो इसीलिए ये टर्म्स 0 हो गया। इसको सॉल्व करते हैं, ये कितना बन गया आपके सामने, ये हो गया m अपॉन टी मल्टीप्लाई बाई वी, ये फोर्स एक्सर्टेड बाई जेट इन द डायरेक्शन ऑफ x हो गया। अब आप एक चीज़ और जानते हैं, मास पर यूनिट सेकंड को हम क्या लिख सकते हैं, ये क्या टर्म बना, मास अपॉन टाइम, यानी मास पर यूनिट सेकंड क्या बना, मास क्या होता है, मास पर यूनिट सेकंड, यानी कि मास फ्लो रेट हो गया, या रेट ऑफ, इसको बोल सकते हैं डेंसिटी इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी, क्योंकि मास होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। मैं यहाँ फिर बताता हूँ आपको, ये तो फ्लूइड मैकेनिक्स का कंसेप्ट है। मास इक्वल टू होता है डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम,
अब हमें निकालना है मास पर सेकेंड। तो सेकेंड, मास पर सेकेंड निकालने के लिए इधर भी सेकेंड का डिवाइड दिया और इधर भी सेकेंड का डिवाइड दिया। तो मास पर सेकेंड हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। मास पर सेकेंड के लिए डेंसिटी रो हो गया और वॉल्यूम पर सेकेंड आप जानते हो डिस्चार्ज होता है, और डिस्चार्ज क्या होता है, एरिया इनटू वेलोसिटी। तो ये क्या बन जाता है, रो ए वी। आप यहाँ पर मास पर सेकेंड ये आ रहा है एम अपॉन टी, मास पर सेकेंड, यानी मास पर सेकेंड को हम लिख सकते हैं रो ए वी। तो एफ एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा रो ए इंटू वी और मल्टीप्लाई बाई एक वी और चल रहा है, तो यानी फोर्स एक्सल्टेड बाई जेट इक्वल टू निकल के आता है रो ए वी स्क्वायर। क्लियर हो गया बेटा? नेक्स्ट लेक्चर में हम इंक्लाइन प्लेट के लिए डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।